रामायण कथा भाग 27 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक के बारे मंथरा ने सुना और सुनने के बाद उसने रानी कैकेयी को भरत को राजा बनाने के लिए उकसाया और उन्हें राजा की दिए हुए वचन याद दिलाए और कहा कि तुम राजा से आज रात ही बात करो। मंथरा को रानी ने अपनी हितैषी समझकर रानी को लगा कि इसके अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं। अगर विधाता ने मुझे मन वांछित फल दिया तो मैं तुम्हें अपनी आंखों पर बिठा कर रखूंगी। और रानी कोप का साज सजकर कोप भवन में जाकर सो गई। राजमहल में तो राज्याभिषेक की धूमधाम मची है। रानी के कोप के और मंथरा की चाल के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। नगर में सबकी अभिलाषा है कि राम को राज्य मिले, परंतु कैकेयी को जलन हो रही है। कुसंग से तो सिर्फ बर्बादी ही होती है। नीच के मत के अनुसार चलने पर रानी ने बुद्धि का त्याग कर दिया था। संध्या के समय राजा ने कैकेयी के महल में प्रवेश किया। रानी को कोप भवन में देखकर राजा सहम गए, जैसे उनके पैर ही रुक गए, आगे नहीं बढ़ते थे। राजा डरते हुए अपनी प्यारी रानी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा काला कपड़ा पहने और सभी राजसी वस्त्र आभूषण उतारकर फेंक दिए हैं। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये बुरा वेश ऐसा लगता है जैसे भावी विधवा हो। राजा ने जाकर कोमल वाणी से कहा, प्रिय किस बात से रूठी हुई हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो रानी ने तुरंत हाथ झटक दिया और ऐसे क्रोध से देख रही है कि जैसे क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। हे प्रिय, किसने तुझे रुलाया, मुझे उसका नाम बता। किसकी मृत्यु आई है, यमराज किसको लेने आए हैं। तेरा शत्रु देवता भी हो तो उसे भी मार दूं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मैं तुम्हारे इस मुख पर उदासी नहीं देख सकता। तू प्रसन्न हो और इस वेश का त्याग कर और अपने आभूषण धारण कर। तो रानी नेत्र मुड़ती हुई बोली, राजन आप मान तो कर रहे हैं, पर पहले ही 2 वचन दिए, उसको मिलने में ही संदेह है, तो दूसरा तो क्या देंगे। तो राजा ने कहा, 2 नहीं 4 मांग लो, में भुला नहीं। हमारी तो यही प्रथा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी ने कहा, अभी तो आप 2 पूरा कर दीजिए, वही बहुत है। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जब मांगूंगी आप मुझे देंगे, तो राम की सौगंध खाकर कहिए कि मैं जो मांगूंगी वही आप मुझे देंगे। राजा ने कहा, हाँ, राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी वही हम तुम्हें देंगे, पर हमारी भी ये इच्छा है कि तुम पहले ये वेश का त्याग करो और अपने आभूषण को धारण करो। तो ठीक है कहकर रानी ने अपने आभूषणों को धारण किया और पहले के वेश में आकर कहा, अब मुझे दिए वचन पूर्ण कीजिए प्राणनाथ, आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज हम अपने राम के नाम पर हम सब न्योछावर कर देंगे। कुबुद्धि रानी ने कहा, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। ये वचन सुनकर राजा के मन में ऐसा शोक उठा, राजा सहम गए। उनसे कुछ कहते ना बन रहा था। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। माथे पर हाथ रखकर राजा विचार करने लगे, ये क्या कह दिया तुमने। राजा की बुरी हालत देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी ने क्रोधित होकर कहा, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनकर आपको बाण सा क्यों लगा? आपने ही वर देने को कहा था, नहीं देना है तो न दीजिए, पर कभी अपने सत्य की बड़ाई न कीजिए। कैकेयी बड़े ही कड़वे वचन कह रही है, जैसे जले पर नमक छिड़क रही है। राजा ने बड़ा ही धीरज धरा और शांति से कहा, प्रिय, ऐसे कड़वे वचन क्यों कह रही हो? मेरे तो भरत और राम 2 आँखें हैं। मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ, मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजकर दोनों भाइयों को बुलवा लेता हूँ। अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त देखकर हम भरत का राज्याभिषेक कर देंगे। मेरे राम को राज्य का मोह नहीं है, भरत पर उसका बड़ा प्रेम है, वो हंसते मुंह राज्य दे देगा। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति के अनुसार चल रहा था। मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझे नहीं कहा राम को राज्य देने को। अब क्रोध छोड़ो और मंगल गीत गाओ, कुछ ही दिनों में भरत युवराज हो जाएगा। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ा निर्दय मांगा, उसकी आंच से अभी भी मैं जल रहा हूँ। तू राम का अपराध बता, क्या कारण है कि तू राम को इतना बड़ा दंड देने को तैयार हो गई? सब तो कहते हैं राम तो साधु है,
वो कभी किसका बुरा नहीं कर सकता। अरे तू स्वयं माँ राम की इतनी सराहना करती है, मुझे तो संदेह हो रहा है कि तुम्हारा राम के प्रति प्रेम और प्रशंसा कहीं झूठा तो नहीं है। प्रिय, तू क्रोध छोड़ दे और विचार करके वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर के भारत का राज्याभिषेक कर सकूं। मछली बिना पानी के एक बार जी भी ले, पर राम के बिना मेरा जीवन शक्य नहीं है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।